हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली वंस अगेन आई एम हेयर। अच्छा, तो आप लोग मुझे आज बैठा हुआ देख लो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बैठी भी नहीं दिखूंगी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय व्लॉगिंग चैलेंज आज थोड़ा ज्यादा होने वाला है। व्लॉगिंग चैनल। फिर मैं आपको बस इधर उधर भागती हुई नजर आऊंगी। अच्छा जी, तो मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे इंस्टाग्राम पे, जिसका मैंने कहा था कि मैं आप लोग को जवाब दूंगी आके यूट्यूब वीडियो पे। सो या मैं अब सारे जवाब सवाल खोलने लगी हूँ। क्या हो गया मुझे? एंड इफ यू गाइस डोंट मी, आप जाके मेरा इंस्टाग्राम चेक करें, आजकल बड़ी ट्रेंडिंग पे चल रही हूँ मैं। अच्छा, तो मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। तो यहाँ पर है सारे। आप लोग को ये यूं नज़र आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हो कि ये सारे हैं सवाल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ खुद से। मेरा नाम सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ तो सबसे पहले मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ खुद से। तो मेरा नाम जो है वो फबीहा है। मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वो डैम ग्लैम से ना डैम ग्लैम के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, सेम एज यूट्यूब। मैं एज नहीं छुपाती, मेरी एज 21 है। और ये मुझे समझ नहीं आता, जो लोग एज छुपाते हैं क्या उनके ख़ानदान वाले वीडियोस नहीं देख रहे होते? वो ये नहीं सोचते होंगे कि हमारे सामने पैदा हुआ हुआ बच्चा है, हम इसे बचपन से जानते हैं और ये एज छुपा रहे हैं। मतलब मुझे तो यही डर लगता है। मेरी तो एज के सारे इतने सारे कज़न्स हैं ना, तो मुझे अपनी एज कभी नहीं भूल सकती मैं। खैर, आई एम 21, माई नेम इज़ फबीहा एंड मेरी हाइट जो है वो 5'2" है। जो लड़कियां बोलती हैं ना आई एम 5'8", 5'7", मैं अपने आप को सच में डोरेमोन समझती हूँ एंड एक्चुअली आई एम। तो खैर वाली बात है। अच्छा, तो उसके अलावा माई क्वालिफिकेशन, मैंने जो है वो कॉलेज पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया था। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। क्योंकि मेरा कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट बना ही नहीं आज तक। और यू गाइस नो वे, जब मेरा इंटरेस्ट किसी चीज़ से हट जाए तो सिबलिंग्स मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं बड़ी, उसके अलावा कोई सिबलिंग नहीं है। तो अगर आप लोग को रोस्ट करना हो तो उन लोग को कर सकते हो आराम से। अच्छा खैर, सो यहाँ पर मैं अब आकर वो जो सारे बेसिक सवाल थे उनके जवाब मैंने दे दिए हैं। अब यहाँ पर आकर जो मेन सवाल हैं उनके जवाब दूँ। यू डज सच ब्यूटीफुल मेकअप एंड मेक सच अ ब्यूटीफुल कंटेंट, आई लव यू, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। अच्छा, सिटी कराची, आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान। आपका रियल नेम क्या है? एज आई हैव टोल्ड दिस बिफोर। ब्लॉगिंग टिप्स, बहुत सारी ब्लॉगिंग टिप्स मांगी है आप लोगों ने मुझसे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ब्लॉगिंग के लिए जो पहली चीज़ रिकमेंड कर ज़्यादा आपको एक्टिव होने की बहुत ज़रूरत होगी, ठीक है? जब भी आप कोई एक पब्लिक फिगर बनाते हो तो सब चाहते हैं कि वो आपको जाने, आपका कंटेंट ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। कंटेंट तो सबसे पहले जो है वो ज़रूरी है कि आपका कंटेंट अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो। सबसे पहले आपने इन्वेस्ट करना है तो वो करना है अपने सेलफोन पर, कैमरे पर, क्वालिटी पे, लाइटिंग पे, ठीक है? इस चीज़ पे आपने अपना इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद आप कितना ज़्यादा एक्टिव रहते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी, मैं एक्टिव नहीं रहती थी और शिकायत भी करती थी कि क्या रीज़न है कि मैं इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से मेरा माइंड तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, खुद ही तारीफ कर। मेरे ख्याल में तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करके आप बस डालते जाओ, ये मत सोचो व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो सिर्फ डालते जाओ, इंशाल्लाह खुद रीच अच्छी हो जाती है। मेरी ब्लॉगिंग टिप्स तो हो गई। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। अच्छा, आप लोगों ने सबने मुझसे पूछा है कि आप अपनी जो ट्रांजिशन और स्लोमोस बनाती हैं वो किस तरीके से बनाती हैं। तो उसकी जो है वो एक प्रॉपर अलग वीडियो होगी। यहाँ पर मैं वो सारे सवाल हटा रही हूँ, ठीक है? उनके जवाब नहीं दे रही। आप बचपन से क्या बनना चाहती थी? यार, बचपन से ही मुझे एक्टिंग का, शादी का बहुत शौक रहा है। मुझे और किसी चीज़ में कभी इंटरेस्ट बना ही नहीं कि यार बड़े होके ये बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। नहीं यार, ऐसा कभी कुछ नहीं रहा। शुरू से मुझे यही शौक था। जब ये ब्लॉगिंग तो कुछ पता ही नहीं था। तो ये शौक था कि हाँ, मशहूर हूँ, चाहे एक्ट्रेस बन के हूँ, मॉडल बन के हूँ, बस फेम चाहिए। तो यही मोटिव रहा है शुरू से। बाकी पढ़ाई का कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो डॉक्टर बनने का सोचती तो पढ़ना पड़ता, फिर मैंने सोचा ही नहीं। वैसे मेरी बहनों का ख्वाब था, लेकिन अब चूर चूर हो गया। अच्छा, व्हाट डू यू प्रेफर, मनी और फैंस?
मनी। नहीं, फैंस एक्चुअली इसलिए क्योंकि देखो अगर फैंस होंगे और आपका काम है कोई करने के लिए, अगर आपके पास इतना टैलेंट है कि आप फैंस बना के कमा सकते हो तो सच्ची बात क्या होगी, फैंस भी और मनी भी। व्लॉगिंग के लिए, अच्छा ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है मुझसे कि व्लॉगिंग के लिए मनाना मुश्किल था, अब्बा जी को कैसे मनाया, एंड व्हाट अबाउट योर मॉम। अच्छा तो यार देखिए सच बताऊँ तो मेरी फैमिली बहुत चिल सीन है। आई रिस्पेक्ट एवरी वन रिस्ट्रिक्शंस, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि बहुत चिल सीन है घर में। एक्चुअली मैं जब पहले ब्लॉगिंग करती थी मैंने वो बंद कर दिया था फॉर सम रीज़न। तो उसके बाद जब मैं दोबारा सोच रही थी ना कि मैं ऐसा कुछ करूँ स्टार्ट, तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत सारी चीज़ों में घिरी हुई थी, आप सराउंडिंग मेरी बहुत ज़्यादा अजीब चल रही थी और कुछ पर्सनल इश्यूज़, थोड़े से हार्ट ब्रेक्स तो उन सब के साथ मैं नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा से कुछ शुरू करूं, बट माई मॉम लिटरली फोर्स्ड मी कि तुम करो, तुम्हें करना चाहिए, तुम एक अच्छी चीज़ कर सकती हो, तुम अच्छा फेम ले सकती हो, सो यू शुड स्टार्ट ब्लॉगिंग। सच में इसके पीछे मेरी बहन और मेरी मामा का सबसे बड़ा हाथ है कि मैं स्टार्ट करूं। और अगर देखा जाए तो मेरे बाबा की बात है तो यार मेरे पापा का कोई ऐसा सीन नहीं है, वो भी बहुत चिल है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पापा ने कभी किसी चीज़ से नहीं रोका, बट ही ऑलवेज वार्न्ड अस कि लिमिट में करो, हर चीज़ करो लिमिट में करो, जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम गलत हो वहाँ तुम रुक जाओ, बिकॉज यू नो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हर चीज़ एक्सट्रीम पर आकर करोगे ना तो दुनिया को तो छोड़। पापा आपकी आवाज़ अंदर आ रही है। अच्छा तो बस लिमिट में करो हर चीज़, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हुए कि यार वो लोग भी हैं, और अगर कोई गलत चीज़ होती भी है ना यार, सो दे अंडरस्टैंड। एक पब्लिक फिगर हो तो वो समझते हैं इस चीज़ को। मेरे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है, काफ़ी चिल सीन है अल्हम्दुलिल्लाह। आप फैमिली क्यों कहती हो? आप इंडियन लोग कहते हैं ये वर्ड। यार मैं फैमिली इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं एक व्लॉगिंग चैलेंज, अच्छा क्या हो गया, एक व्लॉगिंग चैनल देखती हूँ जो इंडियन व्लॉगर्स का है, रिमोरो, और उसमें वो लोग फैमिली कहते हैं अपने फैंस को, एंड आई रियली लाइक दैट। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया, क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट इज़ योर रियल नेम? आप लोग यकीन नहीं करोगे, सच में मेरे पास इस तरह के सवाल आते हैं, व्हाट इज़ योर रियल नेम वाले। अच्छा ये पॉइंट ज़रूर ऐड करिएगा, पहले ऑरेंज फ्रूट आया था या ऑरेंज कलर? अगर इतनी नॉलेज हमारे पास होती तो हम यहाँ ना होते नहीं मुझे नहीं पता सच में, मेरे ख्याल में फल आया होगा पहले या कलर आया होगा। पहले ख्याल में, मेरे ख्याल में तो फल आया होगा, पता नहीं। जाहिर सी बात है कलर आया होगा, कैसी बात है ये? तू क्या बोल रही है? अच्छा एक और सवाल है यहाँ पर, वो ये है कि विच प्लेस डू यू वांना गो फॉर वेकेशन? ड्रीम डेस्टिनी टर्की, उसके बाद एम्स्टर्डम। मैंने सुना है एम्स्टर्डम इतना कोई ख़ास प्लेस नहीं है, जिससे भी सुना है, लेकिन अब शौक है, बचपन का है तो पूरा तो करना है। योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? मुझे अपना बचपन नहीं याद यार, पता नहीं क्यों ऐसा है मेरे साथ कि मेरे घर वाले जब मुझसे कोई बात पूछते हैं तो दे ऑलवेज लाइक, तुम्हें ये भी नहीं याद, तुम्हें वो भी नहीं याद, तुम आई क्यों इस दुनिया में? मैं सबको फोर्स करती थी, अपनी बहनों को, मम्मा को, बड़े कज़न्स को, कि मेरे साथ खेलो। और अब जो ज़िंदगी मेरे साथ खेल रही है ना, उसके बाद मैं किसी को नहीं कहूँगी कि मेरे साथ खेलो। यार एक गेम होता था, कुछ लोग उसको बाजी बाजी कहते हैं, बट हमारे यहाँ पे वो आपा बूजी कहलाता था, एंड दैट गेम वॉज माई फेवरेट है मेरे बचपन की। वो ये है कि मुझे खाना बनाने का इतना शौक था, मुझे वीडियोस बनाने का शौक था, मुझे डांस का शौक था। तो हमारा जो एक पुराना घर था, ठीक है, तो वहाँ पर एक जो है वो काउंटर टाइप बना हुआ था किचन में, उस पर चढ़ के मैंने, डिजिटल कैमरा था मेरे पास, साल भी याद है मुझे, और घर में सब सो रहे हैं, ठीक है, सामने मैंने कैमरा फिट किया है, और मुझे नहीं पता था कि लिटरली मैं उसके बाद क्या करने वाली हूँ। तब नया नया गाना आया था, लत लग गई, इतनी पुरानी बात नहीं है, देखिए आप लोग, तो लत लग गई नया नया गाना आया था, और हमारे घर में थे वाइन ग्लास जो मेरी अम्मा ऊपर सजा के रखती थी शोकेस में। मैंने वहाँ से वो वाइन ग्लास उतारा है, ठीक है, उसमें पानी भरा है, रखा है काउंटर पे, और वीडियो बना रही थी। तो मैंने कहा कुछ नया होना चाहिए ना, कुछ ऐसा, तब तो व्यूज़ वगैरह ये सब होता नहीं था, लेकिन मैंने कहा कुछ ऐसा हो कि सुबह जब मैं अपनी बहनों को दिखाऊँ ना तो वो लोग बोले वाह क्या बात है। तो मैंने ग्लास सेट कर दिया वहाँ पर,
वीडियो बन रही है और मैं मज़े से वो वाले गाने पे डांस कर रही हूँ मज़े से, मुझे तो तेरी लत लग गई। और उसमें ना मेरे ख्याल में वो या किसी और गाने में वो पैर से ग्लास फेंकती है अपना, होता ये। मैंने भी वही किया। मैंने लिटरली वो गिलास उस वक्त तोड़ दिया। वीडियो का पता नहीं लेकिन मेरे घर में सारे उड़ गए। मुझ में और मेरी बड़ी बहन में 4 साल का डिफरेंस है, सबसे बड़ी वाली नहीं, उनमें और मुझ में ज़्यादा डिफरेंस है, 8-9 साल का डिफरेंस होगा। लेकिन जो मुझसे पहले वाली सिस्टर है उसमें और मुझ में 4 इयर्स का डिफरेंस है। अच्छा, एनी ब्लॉगिंग टिप्स मैं दे चुकी हूँ। कौन से फ़ोन से शूट करती हूँ मैं? वीडियो शूट करती हूँ iPhone 7 से, ट्रांजिशंस वगैरह सब उसी से शूट करती हूँ। कभी प्रैंक हुआ है आपके साथ? सचेस कोई बहुत बड़ा वाला नहीं, लेकिन छोटे मोटे होते रहते हैं हमारे घर में। ऐसे कुछ लोग हैं ना, करते रहते हैं मेरे साथ, वो होते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि कोई ऐसा प्रैंक हुआ जिसमें मैं रो गई हूँ या कुछ ज़्यादा सीरियस प्रैंक, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बाकी छोटे मोटे डराना करना तो घर में चलता रहता है। आपकी लाइफ का कोई सबसे हसीन मोमेंट? यस, जब मेरे 10 के हिट हुए थे तो मैंने घर पे फ़ोटोशूट रखा था और उस वक्त जो मोमेंट था सब मेरे साथ, और वो मेरी लाइफ का सबसे बहुत बेस्ट मोमेंट था और एक अचीवमेंट थी जिसको मैं सेलिब्रेट करी थी पहली बार। और लिटरली एवरीवन वाज रियली हैप्पी उस टाइम कि हमारी बंदी ने कुछ अचीवमेंट की है। योर क्रश नहीं है यार, कोई भी नहीं है, नो वन। लाइफ में ये वाले सीन अब नहीं है, ये क्रश बॉयफ्रेंड ये सब कुछ नहीं है। अपनी लाइफ है वो बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आई लव यू एंड योर वीडियोज़ ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच। टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है या हम बिज़ी ज़्यादा हो गए? ऐसे कोई सीन नहीं है, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ, मैं इस चीज़ के लिए ये एडवाइस करूँगी कि जितना भी मसरूफ़ हो आप लोग, मगर घर को एक अलग टाइम दें, घर को, या फिर अगर कोई शादीशुदा मैरिड कपल है तो अपने बच्चों को, उसके अलावा बहन भाइयों में। अच्छा, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट हुए हैं जहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ है कि अपनों के अलावा ना वहाँ कोई भी नहीं होता। अच्छों से अच्छे लोग ना आपका साथ छोड़ देते हैं जब आप पे कोई बुरा वक्त आता है, बट योर अपने नेवर लीव्स यू अलोन। पर्सनल एक्सपीरियंस। योर फेवरेट फूड? अच्छा, तो यहाँ पर एक है सवाल, योर फेवरेट फूड नहीं आता, मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन बाहर जो मुझे सबसे ज़्यादा खाना पसंद है दैट इज़ अल्फ्रेडो पास्ता। मैं कहीं भी जाती हूँ सो मैं अल्फ्रेडो ही ऑर्डर करती हूँ। बड़ी बुरी आदत है मेरी, कभी कहीं जाके नई चीज़ नहीं ट्राई करते, सिर्फ बोलते अल्फ्रेडो ला दो, अल्फ्रेडो 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 वाइट वाले पास्ता, ऐसे ही बोलते हैं हम हर जगह जाके। अगर कहीं पर मुश्किल से हमें ये हो जाए ना कि वो कह दें आके कि नहीं यार अल्फ्रेडो नहीं है, वाइट पास्ता है, चीज़ पास्ता, क्रीम पास्ता, एनीथिंग वाइट होना चाहिए। अच्छा, एवरीवन वांट्स टू सी माय रूम। मेरे रूम में इतनी कोई ख़ास बात तो है नहीं, चलें आपको देखना है तो कब दिखा। मक्खी। टिकटॉकर क्रश? नो वन। हाँ, लड़कियों में पसंद है मुझे लाइबा पे भी पसंद है, मुझे रीति जिलानी पसंद है यार, सो मैनी क्रशेस लड़कियों में। तो अब मुझे नीचे आके बैश ना करना, आपको लड़कियां पसंद है। आई रब्बा, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करें मेरी मम्मा से कि वो मुझे ब्लॉगिंग करने के लिए इजाज़त दे दें। आंटी प्लीज़ इजाज़त दे दें बंदी को, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी वो, इंशाल्लाह। अच्छा, व्हाट इज़ योर फेवरेट प्रोफेशन बिसाइड्स मेकअप आर्टिस्ट एंड फेवरेट एक्टर? जहरा ने पूछा है मुझसे। Z.8.H.R.8.17_। देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। आई गेट इट। अपनी खूबसूरती का राज बताओ, चलो जल्दी, आई एम वेटिंग। आई एम नॉट खूबसूरत, मेकअप का कमाल है सारा। और कुछ जो कसर होती है मेकअप के बाद वो हमारी फिल्टर पूरी कर देता है। हम खूबसूरत नहीं हैं। लाइट बंद करके भी कुछ ढंग का। मक्खी
ये थोड़ा सा व्लॉग इसमें शूट कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी वीडियो हम इसमें कर लेते हैं। योर बिगेस्ट ड्रीम दैट यू वांट टू बी फुलफिल। एक सपना क्यों, मैं हिंदू नहीं हूँ, एक ख्वाब था मेरा जो मैं पूरा कर चुकी हूँ। दूसरा ख्वाब मेरा इंशाल्लाह जल्द पूरा हो जाएगा, विच इज़ दैट वन कार आई वांट टू बाय। हो जाएगा वो भी पूरा, दुआ करें आप लोग मेरे लिए। स्किन केयर बताइएगा लाजमी, बस मेकअप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। वैसे हकीकत है, लेकिन मैं कोई स्किन केयर नहीं करती अपनी स्पेशली। मेरी स्किन कहाँ से अच्छी है? फेशियल हेयर्स, ब्लैक हेड्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। नहीं यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों सजाना। Who inspired me in start vlogging? अगर आप पूछ रहे YouTube पे तो that is Glossips, बहुत पसंद है मुझे वो बंदी। What was your first video? यार मेरी पहली वीडियो आई गेस पोस्टेड है, तो आप लोग देख सकते हैं। इट्स अबाउट ईद इंस्पो, जो नया ईद इंस्पो चला था ना, तो उस पर मैंने बनाया। ये जलेबी अच्छी लग रही है यार, बस ठीक है। आपको बताऊँ मैं सच में, ये रिश्ते वाली आंटी हैं, कसम से मैं सही बता रही हूँ कि ये कितने सिबलिंग्स हो, कराची में कहाँ से रहती हो, शादी का कब तक का इरादा है और एज क्या है। सच में इतने सवाल तो मुझसे कभी रिश्ते वाली आंटी ने भी नहीं किए। उन्होंने कर ही लिया तो रिश्ता ही दे दो। अच्छा कितने सिबलिंग्स हो? भाई हम 2 बहनें हैं, एक मैं हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। और अगर आपको रिश्ता देना है तो अपने बेटे से कह दिएगा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, वही बनाए। अब नहीं आएगा रिश्ता। अब तो किसी का भी नहीं आएगा, यकीन करो। सबको किचन से शुरुआत चाहिए होती है। अच्छा भाई, तो शादी का कोई इरादा नहीं आंटी। मेरी मम्मा ने ये देख लिया ना तो वो बोलेगी चल चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर। तेरी अभी करानी है मैंने। लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज? ये तो मैं भी सबसे पूछती हूँ। बस शादी में ना बैलेंस होना चाहिए। इस तरह की अगर शादी हुई ना तो वो ऐसी ही गिर जानी है। मेरे ख्याल में शादी लव अरेंज से फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके नसीब। शादी में जो है वो आपका वाला है, आपकी वाली अच्छी होनी चाहिए तो ज़िंदगी एकदम मस्त गुजरती है। अनुषा शब्बीर पूछ रही हैं मुझसे कि क्रश हाउ मैनी सिबलिंग्स यू आर एंड लाइफ में कभी किसी से धोखा मिला है? एंड वाली जो बात थी ना आपकी, वो तो अनगिनत टाइम हुआ है मेरे से। बहुत धोखे मिले हैं ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा, लोगों से, दोस्तों से, सबसे बहुत ज़्यादा, हमेशा। आप अपनी वीडियो कैसे बनाती हैं उसका फुल ट्यूटोरियल पर एक वीडियो बना दें। ओके अभी बना देंगे हम। और कुछ मेकअप करना कहाँ से सीखा? आई एम अ सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट। वो क्यूरियोसिटी है मेरे नाम जानने की। काले जादू तो नहीं करना आप लोगों ने मुझ पर? नाम से होता है। हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? यानी फर्स्ट वीडियो तो बना रही हूँ मैं यूट्यूब पे इस तरीके की, पहले ही कमाना शुरू कर दूँ। लेकिन हाँ, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर अर्निंग। कैसे आई इस फील्ड में? मुनीबा इज आस्किंग आप कैसे आई इस फील्ड में? चलते चलते आ गई। भाई मुझे भी ले लो प्लीज़। यार शुरू से शौक था, पता था कि कर सकती हूँ तो आ गई, और आप लोगों के प्यार की वजह से यहाँ भी आ गई। वाई पीपल नॉट टॉक ऑन इंस्टा? यार हाँ, अच्छा सवाल है ये। इसलिए क्योंकि ना इंस्टा पे जब कोई बंदा बात करने लगता है ना ज़्यादा, तो फ़ौरन से लोग कहना शुरू कर देते हैं कि भाषण मत दो, इतनी बात मत करो, और वो फिर बहुत ज़्यादा स्टोरी हो जाती है। जब हम इतना बोल ही सकते हैं तो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, हम वहाँ क्यों नहीं बात करें? तो इसलिए हम यूट्यूब पे आ गए। वैसे मैं इंस्टा पे भी बहुत बोलती हूँ, ऐसा नहीं। आप ही फबीहा एक्स अशु इज आस्किंग आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? आप ही इट्स माई फैन पेज, और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आपकी वीडियोज़। अब मेरे फ़ैन पेजेस जितने भी हैं ना, सच में मुझे सबके एडिट्स बहुत पसंद है माशाल्लाह। सब बहुत मेहनत करते हैं एंड एवरीवन इज़ इक्वल टू मी। फ्लावर बाय कोमल, फ्लावर बाय _ कोमल। मैं BTS और आर्मी की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इफ़ यू आर सो
दैट्स अ ग्रेट थिंग। दिल आ गया है आप पे, मेरा भी अपने पे दिल आया हुआ है। What was the reason that you started your journey here on social media? माशाल्लाह you are the great artist। मेरा शौक था जो मैं इस तरीके से पूरा कर रही हूँ। ओके, ये अच्छा सवाल है। ये है कि हारिस इज आस्किंग कि लड़का है ब्रो, तो हारिस इज आस्किंग मोस्ट वियर्ड कॉम्बिनेशन यू हैव एवर ट्राइड टू ईट एंड यू लव इट आफ्टर दैट और रिग्रेट इट। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैंने ऐसे बहुत अतरंगी चीज़ें ट्राई की है। कुछ लोग तो ज़रदा बिरयानी भी साथ नहीं खाते, बट आई एम नॉट दैट पर्सन। अच्छा, तो मैंने जो है वो जो दूध दुलारी होती है ना, जो शादियों में मीठा होता है, जिसमें गुलाब जामुन वगैरह होता है, ड्राई फ्रूट वगैरह, उसको लब्बे शीरी को अगर आपने तंदूर के साथ खाया ना, तो यू विल जस्ट लव इट एंड थैंक मी लेटर। वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है। लोग सुन के बड़ा वो करते हैं कि यू कैसे खाती हो। मैं खाती हूँ, मैं शहद रोटी भी खाती हूँ, मैं कुमैल रोटी भी खाती हूँ, मैं हर मीठी चीज़ रोटी के साथ लगा के खा लेती हूँ। तो अब सब मुझसे इंस्पायर होकर ना नटेला पैनकेक्स बनाते फिर रहे हैं। वो भी तो रोटी पे नटेला ही होती है। हाँ ठीक है। What is your life goal? My life goal is to be really successful in life. That's all. Just want to make my parents proud of me. Your favorite color? My favorite color is what I'm wearing right now. Are you married? आपको लगता है मैं इतनी खुश क्यों हूँ? How to deal with negative people and toxic people? ये किसी it's me 110 ने पूछा है। अच्छा, तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बात बता दूँ। When you think that something is toxic in your life, जो कुछ भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, और आप उस चीज़ को जानते हो कि यार ये चीज़ जो हो रही है ना, ये बस अब इट्स ऑन माई नर्व्स, तो बस उस चीज़ को निकालो और फेंक दो ज़िंदगी से, फेंक दो। या मेरी तरफ से नेगेटिव पीपल से डील करने का बेस्ट तरीका यही है कि या तो आप उनको इग्नोर करो, या तो आप उनको मुंह तोड़ जवाब दो, या फिर उनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दो। क्योंकि मैंने ये तीनों चीज़ें ट्राई की है। सबसे जो बेस्ट वाला था ना, वो यही था कि उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल के इतनी दूर फेंक दो कि वो कभी आपकी ज़िंदगी में शामिल ना हो सकें, वो आपको कभी डिमोटिवेट ना कर सकें, वो आपकी किसी चीज़ में चूँ चाय पै ना कर सकें। दैट्स ऑल, एंड इट्स अ बेस्ट थिंग। क्योंकि मैंने इग्नोर करके भी देखा कोई फ़ायदा नहीं होता है। ज़िंदगी भर इंसान हर्ट होता रहता है कि ओ माय गॉड उसने ये कह दिया, उसने ऐसा बिहेव किया, उसने ये किया। अपनी ज़िंदगी में किसी को भी इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि उसके रिएक्शंस आपकी लाइफ पे इम्पेक्ट करें। दैट्स ऑल। अच्छा, तो लोग क्या कहेंगे ये लाइन आपके दिमाग में कैसे निकलती जाए, ये बात आपके दिमाग से कैसे निकलती जाए? तो इसका बेस्ट जवाब यही है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर इस बारे में भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? बेहतर है जो लोग सोचते हैं उन्हें सोचने दें। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ना, अगर आप लोगों के मुताबिक भी चलते हो इस दुनिया में, वैसे तो ये सबसे बेकार चीज़ होती है करने के लिए कि आप लोगों के मुताबिक चलो, लोगों के मुताबिक चीज़ें करो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप वैसे भी करोगे ना, तो भी लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। लोगों का काम है बोलना। ये है कि अगर कोई आपको इम्पोर्टेंस ना दे रहा हो लेकिन वो आपके बहुत करीब हो, तो क्या करना चाहिए? पहला सवाल तो मेरा उस बंदे से ये है, या बंदे से जो भी है, आप उसके करीब हो या वो आपके करीब है, इस चीज़ का अगर डिफरेंस, जो बीच में डिफरेंस है, वो अगर आप समझ लो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हल हो सकती हैं। अगर वो आपके करीब है और वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, तो वो शायद मसरूफ़ हो, वो शायद किसी चीज़ में हो, वो शायद परेशान हो। देयर आर सो मैनी थिंग्स। अगर आप उसे अंडरस्टैंड कर लेती हो तो दैट्स गुड, लेकिन आपके लिए पहले ये चीज़ का जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान भी वाकई आपसे उतना ही करीब है जितना आप उससे करीब हो। इफ़ नॉट देन लीव इट। हाउ मैनी एक्सेस डू यू हैव? मुझे नहीं याद। अजीब सवाल, बिल्कुल ही अजीब। कोई बताता है ये बात है? How long it takes to come over here where you are right now? सवाल बड़ी अच्छी बंदी ने किया है। बहुत वक्त लगा है। मुझे हर चीज़ से मूव ऑन होने में बहुत टाइम लगता है, और अचीवमेंट में वैसे भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना हो तो उसके, यार मैं इस मक्खी का मुंह तोड़ दूंगी। What is your bad habit? यार बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं। मेरी मम्मा कहती है मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, मैं हर चीज़ को फ़ौरन से
सर पे सवार करके चीखम चिल्ली करके बैठ जाती हूँ, फ़ौरन जज्बाती, यू कैन से मैं जज्बाती हूँ बहुत ज़्यादा, विच इज़ माई बैड हैबिट, जिसको मैं जल्द कंट्रोल करूँगी। आपने किसी को भी फॉलो बैक नहीं दिया हुआ, ऐसा क्यों? इस मेरे अपने जो लोग हैं, जो क्लोज वंस हैं, उनको इस बारे में पता है कि मैं फॉलो बैक नहीं करती एंड स्टिल दे आर विद मी। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है, और ऐसा नहीं है मैं कि फॉलो बैक नहीं देती तो मैं बहुत रूड हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं सबको उतना ही प्यार, उतनी इंगेजमेंट, उतनी शेयर्स देती हूँ जितने मैं अगर उन्हें फॉलो करके। मैं लिटरली, ये ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि आपको नहीं पता होता कि किसने वीडियो पोस्ट कर दी, आप उस पर कमेंट। मैं लिटरली रोज़ रात को बैठ के सर्च करती हूँ अपने सारे फेलोज़ को, और उसके बाद उनकी वीडियोस देखती हूँ, शेयर करती हूँ, कमेंट करती हूँ, लाइक करती हूँ। इट्स अ रियली टफ थिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने अनफॉलो रखा हुआ है तो मैं मेहनत नहीं करती हूँ। I wanna ask you, you want to become, as I wanna ask you, do you want to be an actress? Well, no, I don't want to be an extra. No, actually no, I don't want to be an actress, क्योंकि ये शौक बचपन में था जब मुझे दिल होता था कि मैं कैमरा पे काम करूं। बट वी हैव अ रियली गुड ऑप्शन राइट नाउ जो हमें टीवी से भी बचा लेता है और हमें अपना शौक भी पूरा करवाता है, विच इज़ व्लॉगिंग। टर्की ड्रामा में कभी अगर मुझे ऑफर आई तो मैं हाँ कर दूंगी। बिग फैन मैम, एटलीस्ट नाम तो लेना मेरा वीडियो में। समत सुमरो, ओके, समत सुमरो, थैंक यू सो मच। हाउ यू बिकम फ्रेंड्स विद अनुषा? ग्लो अप विद अनुषा, इफ़ यू गाइज नो हर तो मतलब शी इज़ माई रियली गुड फ्रेंड। मेरी ब्लॉगर फ्रेंड में वो सबसे करीबी दोस्त है मेरी। तो यानी अगर देखा जाए तो शी इज़ रियली काइंड, शी इज़ रियली काइंड हार्टेड, बहुत अच्छी है वो। और उनसे मेरी जब दोस्ती हुई थी, सो वी वर बोथ young when I first saw her. We were both struggling. मैं अपने पुराने वाले ब्लॉग पर थी और वो इसी ब्लॉग पर थी, बट वी वर बोथ स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम। वी आर स्टिल डूइंग दैट, मगर वो हमारा जो टाइम था वो टाइम था जब हम लोग बिल्कुल राइज कर रहे थे। उस टाइम नए हम लोग ब्लॉगर थे, शुरुआत कर रहे थे, तो हम लोग तब के दोस्त हैं। सो देयर इज़ नथिंग कि हमारे बीच कोई भी सेल्फिशनेस हो। लव यू अनुषा। अच्छा, बचपन का कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट, एज आई हैव शेयर्ड दिस बिफोर कि बचपन का कोई एक ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट तो वो यही था कि मैं हैंड शावर से बहुत खेलती थी, एंड दैट वाज द रियली वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी। जब सारा ख़ानदान बैठ के एक बात छेड़ता है ना कि फबीहा वाज रियली यूज्ड टू प्ले विथ हैंड शावर, और हम तो इसके वाले को बताएंगे। तो अब तो वो खुद जान लेगा इस बारे में। इतना मैं इस बारे में बात करती हूँ सोशल मीडिया पे, तो अब तो वो जान जाएगा कि हाँ मैं हैंड शावर से खेलती थी। अच्छा, तो सानिया महमूद इज सेइंग कि मुझे लगता है कि आप डॉन हुआ करती थी स्कूल के ज़माने में, कि ऐसा ही है, सब लड़कों पे भारी पड़ती थी या नाजुक सी कुड़ी थी, कि डॉन हुआ करती थी और समथिंग लाइक दैट। नहीं, मैं बहुत चुप रहने वाली लड़की थी स्कूल में। बस मैं यही सोचती अब छुट्टी होगी। और सबसे बड़ी बात कि मेरे स्कूल में मेरी मम्मा ही टीचर थी, तो हाँ, ये मत समझिएगा कि अगर वो टीचर थी तो मुझे तो बहुत सारी आसानियाँ होती होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल टीचर वाली टीचर थी। अब मज़ा आएगा, मैं बता रही हूँ, अब मज़ा आने वाला है। अनुषा इज सेइंग, ग्लो अप विद अनुषा इज सेइंग कि एक्चुअली शी इज आस्किंग अनुषा ने आपका कितना साथ दिया। She's my best friend. अनुषा इज आस्किंग कि अनुषा ने आपका कितना साथ दिया। ये देख रहे हैं आप लोग, ये मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बातें कर रही है मेरी दोस्त। अच्छा, अनुषा ने मेरा कितना साथ दिया? अनुषा ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया माशाल्लाह। अनुषा बहुत अच्छी दोस्त रही है मेरी और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं सच में इस ब्लॉग के बाद, बहुत रियल। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा है अभी तक? बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो ये सीखा है कि किसी पे भी अंधा भरोसा ना करें आप लोग। अगर आपको लगता है कि वो बंदा आपके लिए कुछ भी कर सकता है ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। प्लीज़ से समथिंग अबाउट मी इन योर यूट्यूब वीडियो। ओके, मेकअप बाय जवी, एक्चुअली आई नो हर,
बहुत क्यूट सी बच्ची है ये, बहुत अच्छे कंटेंट्स बनाती है। सो कीप डूइंग दैट, मेहनत करती रहो, इंशाल्लाह तुम भी बहुत आगे जाओगी। योर टू लूज वेट, आई डोंट नो मेरा खुद बढ़ता जा रहा है। I love your transition videos. Thank you so much. Age is 21. Biggest pet peeve. Okay, Uruj makeup is asking. मैंने अभी खाया है ना, मुझे पानी ला दो प्लीज़। जब आप मेहनत करके कोई कंटेंट पोस्ट करो और उस पर नीचे आके आपको लोग बैश करने लगे ना, बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। यकीन करें। Glamberfly is asking the food you love the most, can't imagine your life without it. It's Alfredo and biryani, definitely. Love मीठा actually, I really love. मतलब brownies और waffles मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। उसके अलावा बिरयानी, खाउसा, अल्फ्रेडो, एवरीथिंग मैं खाने के बगैर नहीं रह सकती actually. Do you have toxic relatives? Of course I have. किसके पास नहीं होते? Describe Fabiha in one word. My mama used to say me glow, सिर्फ glow. So yeah, that word describes my personality. एक slow mo भी डालूंगी बीच में ऐसा। ड्रामा सीरियल, माई फेवरेट ड्रामा सीरियल टर्किश ड्रामा है शजर ममनू, जिसकी मैं 200 समथिंग एपिसोड पर हूँ। आई लव दैट ड्रामा। शादी कब कर रही हैं आप? Hey guys, so hope you like my video. यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ये तो वीडियो ऐसी थी कि बस मुझे बैठ के आप लोगों से बात करनी थी, तो इसमें जाहिर सी बात है ज़्यादा कुछ फ़न नहीं था। बट इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई चैनल, एंड इफ़ यू गाइज वांट मोर वीडियोस सो डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और उसके अलावा ये है कि मैं व्लॉगिंग शुरू करने वाली हूँ। सो यू गाइज कैन सजेस्ट मी थिंग्स जो कि मैं करूँ अपने व्लॉग चैनल पे आकर, चैलेंजेस, ईच एंड एवरीथिंग, ऑर्गेनाइजिंग रूम एंड समथिंग लाइक दैट, तो मैं ज़रूर करूँगी। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन। फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखें, अपने घर में खुश रहें, एंड लव योर लव्ड वंस। बाय बाय।